जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वी आर बैक विद सम न्यूज़ अपडेट्स और बहुत इंपॉर्टेंट इस वह अपडेट्स हैं फ्रॉम द क्रिकेटिंग सर्कल्स। और यू कैन से कि एक बड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रीशफलिंग और डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर बहुत चेंजेस आई हैं एंड वीड लाइक टू डिस्कस। और आज के एपिसोड में हम यही बात करेंगे कि आखिरकार क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेके पीसीबी ऐसे डिसीजंस ले रहा है एंड व्हाट आर द फैक्टर्स जो उनको ये ऐसे डिसीजन देने पर मजबूर किया जा रहा है। तो कुछ अपडेट्स थी और सबसे पहले तो हम बात करेंगे पाकिस्तान साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज जो रिसेंटली अभी कंक्लूड हुई हैं। एंड ऑल्दो पाकिस्तान क्रिकेट की टीम की अच्छी परफॉर्मेंस रही, लेकिन आपको देना पड़ेगा क्रेडिट साउथ अफ्रीका को कि उन्होंने बहुत जबरदस्त कम बैक किया और 1-1 सीरीज को ड्रॉ किया। ऑल्दो पाकिस्तान टीम अपने होम ग्राउंड पे थी, कंडीशंस फेवरेबल थी, but still Pakistan cricket team couldn't win the second test match और it was turned out to be कि सीरीज ड्रॉ हुई। और इसमें कई पॉजिटिव्स थे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि स्पिनर्स ने बड़ी ज़बरदस्त डोमिनेट किया साउथ अफ्रीका की बैटिंग टीम को, बैटिंग लाइनअप को। लेकिन फिर भी आई थिंक अभी भी पाकिस्तान हैज़ टू इम्प्रूव इन रेड बॉल क्रिकेट। और फास्ट बॉलर्स को मेरा ख्याल है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था कि इफ़ यू हैव टू गो विद 3 स्पिनर्स या 1 फास्ट बॉलर, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आई थिंक सेकंड टेस्ट में दे शुड हैव केप्ट द विनिंग कॉम्बिनेशन और 2 फास्ट बॉलर्स मिनिमम, क्योंकि पाकिस्तान का एक हिस्टोरिकल रहा है, फास्ट बॉलिंग एक पाकिस्तान की बड़ी सुप्रीम रही है। सो पाकिस्तान शुड हैव गॉन एंड स्टक विद 2 फास्ट बॉलर्स इन देयर लाइनअप, क्योंकि दिस गोज टू शो कि आप फास्ट बॉलिंग एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप जब भी देखेंगे तो बड़े जबरदस्त फास्ट बॉलर्स रहे हैं। तो बहुत जरूरी था कि आप उन, और रावलपिंडी की विकेट जो है वो हमेशा सपोर्ट करती है। सो एनीवेज कमिंग बैक टू द डिसीजंस बाय पीसीबी, एक तो बहुत रिडिकुलस डिसीजन सामने आया कि ड्यूरिंग द टेस्ट मैच, आप अभी सेकंड टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं और यू हैव अनाउंस अ चेंज इन दी ओडीआई कैप्टनसी। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो किसी को भी नहीं पता, मगर पीसीबी के जो एक गलत डिसीजन आप कह सकते हैं वो जारी हैं। और सेकंड टेस्ट मैच अभी स्टार्ट हुआ है मंडे को, फर्स्ट वर्किंग डे, और आपने शाहीन आफरीदी को अपॉइंट कर दिया एज द वन डे कैप्टन, जो कि आई थिंक टू बी फेयर विद एक बहुत अच्छा डिसीजन तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि ऑलरेडी इतनी शफलिंग्स हैं। शाहीन को आप लोगों ने इससे पहले याद होगा कि बाबर की जगह T20 कैप्टन आपने अपॉइंट किया था एंड आफ्टर जस्ट लूजिंग 1 सीरीज यू रिमूव्ड हिम, और फिर आप बाबर को ले आए थे और अब आप फिर शाहीन को, जो कि मेरा ख्याल है कि T20 में शाहीन का रिकॉर्ड एज अ स्किपर बहुत जबरदस्त था, तो ही शुड हैव बीन अपॉइंटेड एज अ T20 कैप्टन इफ नॉट ओडीआई कैप्टन, क्योंकि ओडीआई में वी ऑल नो शाहीन एक यंग है और पहले आपने उसको T20 की जो कैप्टनसी आप याद रखें जो उसको वापस ली थी, तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि जी वो वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं हो पाएगी। ही इज अ फास्ट बॉलर, हमने उसको हर सीरीज नहीं में अपॉर्चुनिटी देनी, तो हमने उसको कुछ सीरीज में रेस्ट करवाएंगे और कुछ में खिलाएंगे। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि कैप्टन को हम इस तरह हो, तो हम एक रखेंगे, दूसरा कैप्टन रखेंगे। सो अब वो फैक्टर अब वो ओडीआई में नहीं आएगा, क्योंकि ओडीआई में तो वर्कलोड ज्यादा है। सो आई थिंक ये एक बहुत रिडिकुलस डिसीजन था और रिजवान शुड हैव कंटिन्यूड। अभी आप देखेंगे रिजवान का रिकॉर्ड नो डाउट बहुत इस साल बहुत अच्छा नहीं रहा, वी लॉस्ट द चैंपियंस ट्रॉफी एट होम, बट स्टिल डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया आफ्टर लाइक 20 years, और साउथ अफ्रीका को भी साउथ अफ्रीका में हराना आई थिंक एक अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी एज कैप्टन। और स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी था कि रिजवान, बट कुछ पीसीबी में ऐसी पावर्स हैं आई थिंक जो वुडंट वांट रिजवान टू कंटिन्यू एज कैप्टन, तो इसीलिए आपने देखा कि शाहीन वाज अपॉइंटेड। और हालांकि उसका रोल शाहीन का आई थिंक एज T20, क्योंकि लाहौर कलंदर्स को वो 3 PSL टाइटल जितवा चुके हैं, तो T20 में आई थिंक उनका एज कैप्टन एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, लेकिन ओडीआई में वी आर येट टू सी कि वो क्या करते हैं। तो इंटरेस्टिंग चेंज है, आप देखेंगे कि साउथ अफ्रीका सीरीज में उनकी परफॉर्मेंस क्या रहती है। साथ ही आप ये देखेंगे बाबर आजम की T20 टीम में वापसी हुई है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चेंज है। बाबर को भी निकाला इसी वजह से था एज फ्रॉम T20 के, जी ये मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलते और एक तरह से डिफेंसिव माइंडसेट से खेलते हैं, बॉल्स को कंज्यूम करते हैं, हमें बड़ी मॉडर्न डे एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। तो आपने देख लिया कि एशिया कप के अंदर आपके मिडिल ऑर्डर के साथ क्या हुआ और किस तरह फ्लॉप हुआ। तो आई थिंक एक पब्लिक रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि बाबर आजम की अभी तक तो हमने कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देखी जहां उन्होंने कोई डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी ना किसी लीग में। सो आई थिंक जस्ट टू साइलेंस द क्रिटिक्स और पब्लिक को थोड़ा सा जरा पैसिफाई करने के लिए एक मूव है। लेट्स सी कि बाबर आजम अपने आप को प्रूव कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन फखर जमान को T20 टीम से ड्रॉप किया आई थिंक बहुत ज्यादती की, क्योंकि फखर और साहिबजादा फरहान की आप देखें जो 100 रन पार्टनरशिप थी फाइनल में, वो एक बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप थी और आपने फखर ही को T20 टीम से ड्रॉप किया डिस्पाइट स्कोरिंग 50 इन दिस फाइनल। तो एक सेंसेड सीन अगेन आप देखें। उसके बाद आप जो सबसे आज बड़ा एक रिडिकुलस डिसीजन लोग क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स और फ्रेटर्निटी उसको लेबल करिए कि शान मसूद जो है ही इज बीइंग अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट।
आई मीन सीरियसली ये क्या होने जा रहा है पीसीबी के अंदर, और कौन ऐसे फैसले ले रहा है कि आप ये देखें कि डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट इज अ वेरी प्रोफेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, और ये सब क्रिकेटिंग एक्सपर्ट जो जानते हैं उनको पता है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। और क्यों उसके बाद शान मसूद को आपने एक जो कि आपका टेस्ट कैप्टन भी है, तो एक ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे उसको आपने अपॉइंट किया, तो मैं समझता हूँ कि बहुत एक इट्स नॉट अ वेरी गुड डिसीजन, और कभी कोई ऐसी प्रेसिडेंस नहीं है क्रिकेटिंग सर्कल्स में। मगर जो क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स इसको लेबल कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि शायद आपको एक अच्छा पढ़ा लिखा क्रिकेटर जो हु कैन स्पीक वेरी गुड इंग्लिश वो चाहिए था, तो आपने शान मसूद को, हालांकि आई थिंक उसको प्लेयर्स अफेयर्स का भी चार्ज दिया है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि अब वो ना सिर्फ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को देखेंगे बल्कि वो प्लेयर्स के जितने भी मैटर्स होते हैं परटेनिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स, उनकी परफॉर्मेंसेज, तो आई थिंक एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स भी वो देखेंगे और खुद वो टेस्ट टीम में कैप्टन भी हैं, तो वो कैसे ये चीजों को जस्टिफाई कर पाएंगे। तो एक बहुत आई थिंक अगेन इरैशनल डिसीजन और रिडिकुलस टू से द लीस्ट, क्योंकि और ऐसी कोई लॉजिक बनती नहीं है। प्लस शान मसूद हिमसेल्फ इज इन डी कैटेगरी ऑफ द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या वो अपने आप को एलिवेट करेंगे, और क्यों उनको डी कैटेगरी में रखा हुआ है, और कब तक वो टेस्ट टीम के कैप्टन के तौर पे कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत सारे सवाल आते हैं कैसे मैं, क्योंकि डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट का काम खाली ये नहीं है कि वो आपकी सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए, वो फुल टाइम जॉब है। आपने इंटरनेशनल टूर्स को प्लान करना है, आपने उनके साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होंगे, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, मीडिया राइट्स, तो आई थिंक आप इट्स अ फुल टाइम जॉब। और टू बी ऑनेस्ट विद शान को भी ये सोचना चाहिए कि ही शुड फोकस मोर ऑन हिज टेस्ट क्रिकेट। अभी काफी बाकी है, पाकिस्तान के बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, तो आई थिंक इट वुड बी बेटर कि वो ना लेते, तो ज्यादा बेहतर होता है। पाकिस्तान क्रिकेट को एक फुल टाइम ऐसा चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड है। उसके बाद आप ये देखें कि सलमान अली आगा को भी अभी तक T20 टीम का कैप्टन कंटिन्यू करवाया गया है, ठीक है, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान नीड समबडी who has cemented his place himself in the T20 टीम, क्योंकि ये बहुत देखा है कि आप सिर्फ कैप्टन के तौर पे नहीं लेके जा सकते, आपको एक मिडिल ऑर्डर में अच्छा बैट्समैन भी चाहिए, बैलेंस चाहिए। और हमने एशिया कप में देखा कि सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी, ना वो बैटिंग में नजर आ रहे थे, ना वो बॉलिंग में नजर आ रहे थे, बॉलिंग चेंजेस भी उनके कुछ एब्सर्ड थे। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं आपको कि आप कैसे परफॉर्मेंस को आप जस्टिफाई करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक वीक था जिसके अंदर बड़े डिफरेंट किस्म के डिसीजंस हुए, और पीसीबी को चाहिए कि कुछ तो समझे। मोहसिन नकवी की अपनी परफॉर्मेंस बहुत अंडर द स्क्रूटनी है कि क्या ही इज एबल टू जस्टिफाई हिज पोजीशन एज चेयरमैन पीसीबी और नॉट, बिकॉज वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अली तरीन की एक कंट्रोवर्सी सामने आई है विद द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड द पीएसएल मैनेजमेंट, और वो बड़े वोकल रहे हैं अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स जो पीएसएल में होती रही हैं। तो पीसीबी ने उनको एक फाइनली नोटिस इशू किया है कि ही शुड मेक अ पब्लिक अपॉलजी टू पीसीबी ऑन हिज क्रिटिसिज्म। लेकिन आई थिंक एक बिल्कुल अगेन दोनों को बैठ के देखना चाहिए था कि इश्यूज के रिजॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि अली तरीन बड़ी देर से इसके ऊपर पीसीबी के जो पीएसएल के जो मॉडल है उसके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो उनको भी ही शुड बी आस्क अबाउट कि क्या ऐसी चीजें हैं जो पीसीबी को एड्रेस करनी है, क्या ऐसी चीजें जो मुल्तान सुल्तान, क्योंकि दिस कॉन्फ्रंटेशन विल लीड टू फर्दर डैमेज ऑफ पीएसएल, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि इस साल बड़े लो क्राउड टर्नआउट्स थे, मीडिया एडवर्टाइजमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं थी, एंड नंबर ऑफ इश्यूज जहां पे प्लेयर्स भी, क्योंकि आपके साथ आईपीएल का भी एक क्लैश है, सो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की भी बहुत अवेलेबिलिटी का इशू है। सो आई थिंक व्हाट नीड्स टू बी डन इज कि ऑल दीज पीएसएल फ्रेंचाइजेस शुड बी टेकन इनटू द लूप और एक कलेक्टिव डिसीजन लेके जाना चाहिए, बिकॉज दिस वोंट हेल्प पाकिस्तान क्रिकेट। दिस अगर उन्होंने उसको लेटर को उन्होंने फाड़ भी दिया और उसके साथ एक ही हैज डिसाइडेड कि ही विल टेक इट हेड ऑन, तो इट विल नॉट इंप्रूव थिंग्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट को अभी स्टेबिलिटी की जरूरत है, और आई थिंक एक फुल टाइम चेयरमैन की भी जरूरत है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह के डिसीजंस अगर हम आइंदा भी देखेंगे तो वील मेक आवरसेल्व्स अ लाफिंग स्टॉक नॉनदलेस। तो ये बहुत जरूरी है कि अपॉइंटमेंट शुड बी मेड ऑन मेरिट। और अभी आपने देखा कि चैंपियंस कप हुआ, उसके मेंटोर्स किधर गए, वो क्या उनका बना, कुछ किसी को कहीं नहीं पता। वो चैंपियंस कप 1 साल के लिए आया, वो गायब हो गया। एंड जो मेंटोर्स थे, जो 5 हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स इन्वॉल्व थे, वो 10 लाख रुपए 50 लाख रुपए सुना है वो सैलरीज ड्रॉ करते रहे हैं। सो क्या बना, कितना टैलेंट उसमें से निकला, क्या हुआ, उसकी फर्दर क्या उनकी आगे प्रोजेक्शन होगी, किस तरह आगे लेके जाया जाएगा मामला को, अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसके ऊपर हम फिर फर्दर इंशाल्लाह वीलॉग्स में डिस्कस करेंगे कि आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसे डिसीजन देता है, एंड हाउ डज पाकिस्तान प्ले इन द T20 एंड द वन-डे क्रिकेट सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अप टिल नाउ यही था सब कुछ, और नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। थैंक यू वेरी मच।